ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सादर प्रणाम। भोलेनाथ के सभी प्यारे भक्तों को मेरा कोटि कोटि नमन। आज का दिन, आज का ये पल अत्यंत पावन है। आज सोमवार है, साक्षात भगवान चंद्रमौली नीलकंठ कैलाशपति महादेव का दिन। आज हम सब मिलकर अगले 2 घंटे तक शिव भक्ति की उस पावन गंगा में गोते लगाएंगे जहां हर बूंद अमृत है, हर शब्द मंत्र है। अपने चारों ओर के वातावरण को भूल जाइए, अपने मन को शांत कर लें। आसन पर स्थिर होकर बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और आंखें कोमल से बंद। एक गहरी सांस लें और भोलेनाथ का स्मरण करते हुए धीरे धीरे छोड़ें। महसूस करें कि आप इस समय इस भौतिक संसार में नहीं, बल्कि कैलाश पर्वत की पवित्र गुफा में बैठे हैं, जहां चारों ओर बर्फ की सफेदी है, शीतल पवन चल रही है और डमरू की धीमी धीमी गूंज सुनाई दे रही है। भगवान शिव और माता पार्वती आपके सामने साक्षात विराजमान है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव, जो आदि हैं, अनंत हैं, जो अजन्मा है और मृत्युंजय हैं, जो निर्गुण निराकार हैं और सगुण साकार भी हैं, आज हम उनके उस स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे जो अत्यंत भोला है, लेकिन जिसका तीसरा नेत्र खुलने पर सृष्टि का विनाश भी हो सकता है। सोमवार का ये व्रत केवल एक उपवास नहीं है, ये शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। ये हमारे मन को, जो चंद्रमा की तरह चंचल है, स्थिर करने का दिन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वयं माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए ये व्रत किया था। चंद्रमा ने अपने क्षय रोग से मुक्ति पाने के लिए इसी व्रत का सहारा लिया था। भक्तों, हम शिव महापुराण के उन दिव्य प्रसंगों को सुनेंगे जो हमारे जीवन के दुखों को हर लेंगे, जो हमें ये सिखाएंगे कि जीवन के विष को पीकर भी कैसे नीलकंठ बना जा सकता है। धैर्य रखें, श्रद्धा रखें और अपने हृदय को शिव भक्ति के लिए खोल दें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यो मुक्षीयमामृतात्। आइए भक्तों, अब हम उस परम पवित्र कथा का श्रवण करते हैं जो सोमवार व्रत के दिन अनिवार्य रूप से सुनी जाती है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास कैसे मृत्यु को भी टाल सकता है। प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध नगर में एक बहुत धनी साहूकार रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति, भव्य महल, दास दासी, ऊंट घोड़े, सब कुछ था। नगर में उसका बहुत मान सम्मान था, लेकिन इतनी संपन्नता के बावजूद साहूकार और उसकी पत्नी के जीवन में एक बहुत बड़ा खालीपन था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने का दुख उन्हें हर पल सालता रहता था। उन्हें लगता था कि उनके जाने के बाद उनका ये सारा साम्राज्य, ये नामो निशान, सब कुछ मिट जाएगा। साहूकार अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करता, स्वच्छ वस्त्र धारण करता और अपने घर के पास स्थित शिव मंदिर जाता। वहां वो शिवलिंग का विधि विधान से पूजन करता, जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और फूल अर्पित करता। वो भगवान शिव के सामने बैठकर दीपक जलाता और श्रद्धापूर्वक उनसे संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता। उसकी पत्नी भी अपने घर में महादेव की पूजा करती और सोमवार का व्रत रखती। वर्षों बीत गए, लेकिन उनकी झोली खाली ही रही। फिर भी साहूकार ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी भक्ति निष्काम थी, लेकिन उसके मन में एक कोमल आस अभी भी जीवित थी। एक दिन माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। नारद मुनि ने वहां आकर साहूकार की भक्ति का गुणगान किया। माता पार्वती, जो अत्यंत दयालु हैं, उन्होंने महादेव से कहा, हे प्राणनाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है। कितने वर्षों से ये निष्काम भाव से आपकी पूजा कर रहा है। इसके मन में संतान पाने की तीव्र इच्छा है। क्या आप इसकी ये छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? कृपा कर इसकी झोली भर दीजिए। महादेव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, देवी, ये संसार कर्म प्रधान है। हर प्राणी अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगता है। साहूकार के भाग्य में उसके कर्मों के अनुसार पुत्र का सुख नहीं लिखा है, और यदि मैं इसे पुत्र का वरदान दे भी दूं तो वो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा।
12 वर्ष पूरे होते ही उसकी मृत्यु निश्चित है। क्या तुम चाहती हो कि उस साहूकार को ऐसा क्षणिक सुख मिले जो बाद में गहरे दुख में बदल जाए? माता पार्वती ये सुनकर दुखी हुईं, लेकिन उन्होंने फिर भी आग्रह किया, प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप भाग्य की रेखाओं को बदल सकते हैं। यदि आप चाहें तो क्या उस बालक की आयु नहीं बढ़ा सकते? कृपा कर इसे एक मौका दीजिए, साहूकार की भक्ति को निष्फल ना होने दें। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर और साहूकार की सच्ची भक्ति और सोमवार व्रत के पुण्य को देखते हुए महादेव ने उस बालक को पुत्र रत्न का वरदान दे दिया। उन्होंने माता पार्वती से कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इसे पुत्र तो दे रहा हूं, लेकिन इसकी आयु 12 वर्ष ही रहेगी। ये विधान अटल है। साहूकार ने स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन किए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला। साथ ही बालक की अल्पायु की बात भी बताई गई। साहूकार जाग उठा। वो खुश था कि उसे पुत्र मिलेगा, लेकिन बालक की आयु जानकर उसका हृदय कांप उठा। उसने ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई ताकि वो दुखी ना हो। समय बीतता गया और साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। साहूकार के घर में खुशियां छा गईं, उत्सव मनाया गया, दान पुण्य किया गया। बालक जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, वो अत्यंत बुद्धिमान और सुशील होता गया। साहूकार उसे देखकर खुश होता, लेकिन महादेव की बात याद आते ही उसकी आंखें भर आतीं। वो जानता था कि ये खुशियां केवल 12 वर्ष के लिए हैं। जब वो बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने एक कठोर निर्णय लिया। वो जानता था कि अब उसके पास केवल 1 वर्ष है। उसने अपने साले यानी बालक के मामा को बुलाया और कहा, हे भाई, ये बालक अब बड़ा हो गया है। मैं चाहता हूं कि ये काशी जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करे। तुम इसे अपने साथ काशी लेकर जाओ। रास्ते में तुम्हें जहां भी विश्राम करने का अवसर मिले, वहां यज्ञ और दान पुण्य अवश्य करना। ये बालक मेरा एकमात्र सहारा है। इसकी रक्षा करना और इसे योग्य बनाना। मामा ने साहूकार की आज्ञा शिरोधार्य की। वो बालक को अपने साथ लेकर काशी के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वे जहां भी रुकते, वहां शिव मंदिर में पूजा करते, यज्ञ करते और गरीबों को दान देते। बालक अपनी बुद्धि और विनम्रता से सभी का मन मोह लेता। एक दिन वे एक बड़े नगर में पहुंचे। वहां के राजा की कन्या का विवाह था। पूरा नगर सजा हुआ था, उत्सव का माहौल था। लेकिन राजा और उसके परिवार के मन में एक गहरा दुख था। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होने वाला था, वो एक आंख से काणा यानी कान्हा था। राजा ने ये बात छुपा कर रखी थी ताकि विवाह में कोई बाधा ना आए। लेकिन दूल्हे के पिता को डर था कि यदि राजकुमारी को ये पता चला तो वो विवाह से इनकार कर सकती है। जब साहूकार के सुंदर पुत्र और उसके मामा उस नगर से गुजर रहे थे तो दूल्हे के पिता की नज़र उस बालक पर पड़ी। उसकी सुंदरता और तेज को देखकर उसके मन में एक कुटिल विचार आया। उसने सोचा कि यदि इस बालक को दूल्हे की जगह बिठा दिया जाए तो राजकुमारी विवाह के लिए तैयार हो जाएगी और विवाह संपन्न होने के बाद वो असली दूल्हे को राजकुमारी के साथ विदा कर देगा। दूल्हे के पिता ने मामा को बहला फुसलाकर और बहुत सारा धन देकर मना लिया। उसने कहा कि आपके भांजे को केवल कुछ समय के लिए दूल्हा बनना होगा। विवाह के बाद आप उसे वापस ले जा सकते हैं। मामा ने धन के लोलभ में और ये सोचकर कि ये केवल कुछ समय की बात है, सहमति दे दी। साहूकार के पुत्र को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर मंडप में बिठाया गया। विवाह की रस्में शुरू हुईं। राजकुमारी और साहूकार के पुत्र ने एक दूसरे को देखा और वे दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। विवाह संपन्न हुआ, लेकिन साहूकार का पुत्र अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। वो जानता था कि वो राजकुमारी के साथ छल कर रहा है। विवाह के बाद जब राजकुमारी और साहूकार का पुत्र एकांत में थे तो बालक ने एक साहसी निर्णय लिया। उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर अपनी उंगली से लिख दिया, हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन तुम्हें जिस राजकुमार के साथ विदा किया जाएगा वो एक आंख से काणा है, वो मैं नहीं हूं। अगले दिन विदाई के समय राजकुमारी ने अपना दुपट्टा देखा। उसने वो संदेश पढ़ा और वो सन्न रह गई। उसने काणे राजकुमार के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। उसने राजा को सारी बात बताई और कहा, मेरा विवाह जिस सुंदर राजकुमार के साथ हुआ है, मैं केवल उसी के साथ जाऊंगी। राजा ने जब काने राजकुमार को देखा तो वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने दूल्हे के पिता को बंदी बना लिया और साहूकार के पुत्र की तलाश शुरू कर दी। लेकिन बालक और उसका मामा तब तक नगर से दूर निकल चुके थे। साहूकार का पुत्र और मामा काशी पहुंचे। वहां उन्होंने एक छोटे से मकान में रहना शुरू किया। बालक पूरी निष्ठा से विद्या ग्रहण करने लगा। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। वो बालक अब 12 वर्ष का होने वाला था। उसके मामा बहुत चिंतित रहने लगे क्योंकि उन्हें साहूकार ने महादेव की भविष्यवाणी के बारे में बताया था। समय बीतता गया
और वो दिन आ ही गया जिसका साहूकार को 12 वर्षों से डर था। वो बालक 12 वर्ष का हो गया। उस दिन वो सुबह उठा, उसने स्नान किया और शिव मंदिर जाने की तैयारी करने लगा। वो शिव जी की पूजा करना चाहता था। उसके मामा ने उसे बहुत रोका। उन्होंने कहा, आज तुम घर से बाहर मत जाओ, आज सोमवार का दिन है, तुम घर में ही पूजा कर लो। लेकिन बालक नहीं माना। उसने कहा, मामा, मैं शिव जी का भक्त हूँ, मैं आज उनके मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। मामा ने उसे रोकने के लिए बहुत बहाने बनाए, लेकिन बालक अपनी बात पर अड़ा रहा। अंत में मामा को उसे जाने देना पड़ा। साहूकार का पुत्र शिव मंदिर पहुंचा। वहां उसने शिवलिंग की विधि विधान से पूजा की। जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और फूल अर्पित किया। वो भगवान शिव के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। वो पूजा में पूरी तरह लीन था। उसका मन शांत और भक्ति से भरा था। अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसे चक्कर आने लगे और वो शिवलिंग के पास ही गिर पड़ा। उसके मामा, जो उसके पीछे पीछे मंदिर आए थे, उसे गिरते देखकर दौड़कर उसके पास पहुंचे। उन्होंने बालक को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो हिलडुल नहीं रहा था। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वो निर्जीव पड़ा था। मामा ये देखकर जोरों से विलाप करने लगे। मंदिर में सन्नाटा छा गया। सभी लोग इकट्ठे हो गए और उस बालक को देखकर दुखी होने लगे। मामा का रोना पीना सुनकर सभी की आंखें नम हो गईं। उसी समय संयोगवश माता पार्वती और भगवान शिव आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। उन्होंने मंदिर से मामा के विलाप की आवाज सुनी। माता पार्वती का हृदय पसीज गया। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्राणनाथ, ये आवाज तो अत्यंत दर्द भरी है, कृपा कर देखिए वहां क्या हो रहा है। महादेव और पार्वती जी मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने उस मृत बालक को और उसके पास रोते हुए मामा को देखा। पार्वती जी ने उस बालक को पहचान लिया। उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु, ये तो वही साहूकार का पुत्र है। इसकी आयु केवल 12 वर्ष ही थी और आज वो समय पूरा हो गया। कृपा कर इसे पुनर्जीवित कर दीजिए। इसके पिता ने कितनी निष्ठा से आपकी पूजा की, सोमवार का व्रत रखा। क्या उनकी भक्ति का यही फल होगा? इस बालक के मामा का दुख देखिए, ये कितना रो रहा है। कृपा कर इस पर दया करें। महादेव ने कहा, देवी, मृत्यु तो अटल है, इसका समय पूरा हो चुका था। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने कहा, प्रभु, आप तो मृत्युंजय हैं, आप चाहें तो क्या इसे जीवित नहीं कर सकते? यदि आप इसे जीवित नहीं करेंगे तो लोग आपकी भक्ति पर विश्वास करना छोड़ देंगे। इस बालक के माता पिता का क्या होगा? वे तो इसके बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। कृपा कर इसे एक मौका दीजिए। साहूकार के सोमवार व्रत के पुण्य का मान रखिए। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर और साहूकार की सच्ची भक्ति और सोमवार व्रत के पुण्य को देखते हुए महादेव ने उस बालक को पुनर्जीवित कर दिया। उन्होंने उस बालक के शरीर पर हाथ फेरा और वो बालक ऐसे उठ बैठा जैसे वो सोकर उठा हो। मामा ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उन्होंने भोलेनाथ और माता पार्वती के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया। मंदिर में उपस्थित सभी लोग हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। सभी ने सोमवार व्रत की महिमा का अनुभव किया। बोलो कैलाशपति शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। भक्तों, सोमवार व्रत की ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास कैसे असंभव को भी संभव बना सकता है। साहूकार ने निष्काम भाव से शिव जी की पूजा की और माता पार्वती की करुणा ने उसके पुत्र की आयु बढ़ा दी। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि जीवन और मृत्यु महादेव के हाथ में है, और यदि हम पूरी श्रद्धा से उनकी शरण में जाते हैं तो वे हमारे हर संकट को हर लेते हैं। आइए भक्तों, अब हम शिव महापुराण के उस महासागर में डूबते हैं जहां हर बूंद अमृत है। भोलेनाथ के स्वरूप को समझने के लिए हमें उनके इन दिव्य प्रसंगों को गहराई से सुनना होगा। प्रसंग 1, माता पार्वती की कठिन तपस्या और अटूट प्रेम। शिव और शक्ति दोनों एक ही हैं, अलग नहीं। सती के देह त्याग के बाद शिव जी गहरे शोक में डूब गए और उन्होंने समाधि ले ली। माता सती ने पर्वतराज हिमालय और मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनके मन में शिव जी के प्रति अगाध प्रेम था। वे शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती थीं, लेकिन शिव जी तो समाधि में थे। उन्हें पाना अत्यंत कठिन था।
माता पार्वती ने निर्णय लिया कि वे तपस्या के माध्यम से शिव जी को प्रसन्न करेंगी। वे घर से निकलकर वन में चली गईं। वहां उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक उन्होंने केवल वायु पीकर, फिर सूखे पत्ते खाकर और अंत में निर्जल रहकर तप किया। उनके शरीर पर धूल जम गई। वे अत्यंत दुबली हो गई थीं। उनकी ये तपस्या देखकर देवता भी कांप उठे। माता पार्वती की ये तपस्या हमें ये सिखाती है कि बिना धैर्य, संघर्ष और त्याग के परम सत्य की प्राप्ति नहीं होती। प्रेम और भक्ति में अटूट विश्वास ही वो शक्ति है जो ईश्वर को भी झुकने पर विवश कर देती है। प्रसंग 2, कामदेव का दहन और शिव का निष्काम स्वरूप। तारकासुर नाम के राक्षस ने देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था। उसे वरदान था कि वो केवल शिव जी के पुत्र के हाथों ही मारा जाएगा, लेकिन शिव जी तो समाधि में थे। देवताओं ने कामदेव को शिव जी की समाधि भंग करने भेजा ताकि वे पार्वती जी को अपनाएं। कामदेव ने शिव जी के मन में पार्वती जी के प्रति काम भाव जगाने का प्रयास किया। जब शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव भस्म हो गए। ये प्रसंग हमें ये सिखाता है कि शिव जी पूर्णतः निष्काम हैं। वे वासना से परे हैं। वे केवल सच्ची भक्ति और तपस्या से ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब महादेव ने माता पार्वती की निश्चल तपस्या को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कामदेव को अनंग यानी बिना शरीर के रूप में जीवित किया और पार्वती जी को अपनाया। ये प्रसंग वासना पर प्रेम की जीत का प्रतीक है। शिव और शक्ति का मिलन ही इस सृष्टि का आधार है। प्रसंग 3, समुद्र मंथन और नीलकंठ अवतार। जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले हलाहल नाम का भयानक विष निकला। उसकी ज्वाला से पूरी सृष्टि जलने लगी। कोई भी उस विष को लेने को तैयार नहीं था। तब सभी देवता और असुर महादेव की शरण में गए। भोलेनाथ तो अत्यंत दयालु हैं। उन्होंने करुणावश उस विष को पी लिया, लेकिन माता पार्वती ने विष को उनके गले से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। ये प्रसंग हमें ये सिखाता है कि दूसरों के दुखों यानी विष को हरने वाला ही सच्चा शिव है। जीवन में जब भी संकट आए, जब भी दुखों का विष हमें घेर ले, तो हमें नीलकंठ महादेव का स्मरण करना चाहिए। वे हमारे हर दुख को हर लेंगे।